श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। श्रीराम तेथ अर्जुन म्हणे देवा हाचे अभिप्रायो आघवा। मी पुसेन आता सांगावा कृपानिधी। मग अच्युत म्हणे सुखे जे किरीटी तुझनिके। ते पुसू पाऊन मेखे मनाचेनी। या बोला पार्थे म्हणितले सांग पा श्रीकृष्णा ते। काय मणिपे स्थित प्रज्ञाते ओळखो केवी। आणि स्थिर बुद्धी जो म्हणजे तो कैसिया चिन्ही जाणीजे। जो समाधी सुख भुजे अखंडित। तो कवणे स्थिती असे कैसे निरूपी विलसे। दिगा सांगावे ऐसे लक्ष्मीपती। तव परब्रह्म अवतरणो जो षडगुणाधिकरणो। तो काय तेथे नारायणो बोलतो असे। पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय नित्य वंदनीय जगद्गुरु श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, हम सब पिछले कई हफ्तों से संत ज्ञानेश्वर दास जी द्वारा लिखित पावन ग्रंथ ज्ञानेश्वरी पर प्रवचन सुन रहे हैं। उसी क्रम में दूसरे अध्याय में संत ज्ञानेश्वर जी ने श्लोक नंबर 54 और 59 के बीच में जिस विषय को वर्णित किया है उस पर आज हम प्रवचन सुनेंगे। मैं आज के विषय पर जाऊं उससे पहले आप लोगों का ध्यान पिछले हफ्ते जो प्रवचन हुआ था उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हमने सुना जहाँ शिष्य अर्जुन अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है
कि हे भगवान, हे केशव, व्यक्ति विशेष कोई भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में कैसे पहुंचता है। जहां भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मनुष्य अपने सभी माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात माया के दलदल से बाहर आ जाता है और इस लोक परलोक के सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी अवस्था एक स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। तब उसके मन में विचार उठता है कि आखिर ये स्थित प्रज्ञ, ये पुरुष, उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा होता है। वही सवाल पूछता है वो इस श्लोक 54 और 59 के बीच में, और भगवान उसे क्या जवाब देते हैं, उसकी शंकाओं का क्या समाधान करते हैं, वो हम सुनेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्व केशव, स्थित धीः किं प्रभाषे, किमासीत व्रजेत किम, किमासीत व्रजेत किम। साथियों, इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है कि हे केशव, आप मुझे बताइए, आप कृपया करके मुझे समझाइए, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष, उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, वह कैसे चलता है और वह कैसे बैठता है। बहुत सरल सवाल उसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा और पूछा, जो हम सब भी ये जानना चाहेंगे अपने सद्गुरु के मुखारविंद से, हम सुनेंगे आगे। लेकिन देखते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् मनोगतान् आत्मन्वेत्मना तुष्टम् आत्मन्वेमना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम्। हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को, कामों को त्याग देता है, काम क्या है? आसक्ति, तृष्णा, इच्छा। जब कोई पुरुष अपनी इन कामनाओं से बाहर आ जाता है, जब उसे आसक्ति नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है, भय नहीं होता है, इन सब अवगुणों से दूर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तब उसकी स्थिति स्थित प्रज्ञ की होती है। जब आप कभी भी कहीं भी ऐसे व्यक्तित्व को देखो जिनके अंदर इन अवगुण को नहीं पाओ, आप समझ जाओ कि वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में है। आगे भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो वाणी होती है, उसमें कभी भी आपको भय, क्रोध आदि जैसे विचारों का एहसास नहीं होगा। उनके जो विचार होते हैं वो आत्मा से आते हैं, आत्मान्वेत्मना। इसका अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहे। तुष्ट मतलब संतुष्ट। अब वो ऐसा रमता जोगी जिसे किसी की परवाह नहीं है, समाज ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, अपने धुन में, अपने भगवान की धुन में, अपनी परमात्मा की धुन में चलता रहे।
उसे समझो स्थित प्रज्ञ। यहाँ पर भगवान एक चीज़ और बताते हैं जो हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सांसारिक लोग कभी कभी उस दिशा में प्रवाहित हो जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम सद्गुरु से जुड़े हैं, सत्संग में आते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी चीज़ों को सुने और उसका अनुसरण अपने जीवन में करें। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष को राग नहीं आता, वो राग से मुक्त होता है। हम सब कभी समाज में देखे होंगे कि कभी कोई महापुरुष, संत, मुनि कभी कभी छोटे मोटा क्रोध कर देते हैं, तो हमारे मन में आता है अरे ये तो संत है, ये महापुरुष हैं, इन्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमने पढ़ा है ग्रंथों में। लेकिन भगवान उस शंका का भी समाधान इस विषय में करते हैं। वो कहते हैं कि अगर लोक संग्रह के लिए स्थित प्रज्ञ पुरुष की वाणी या शरीर से शारीरिक रूप से अगर आपको उद्वेग, गुस्से का एहसास होता है, तो वो उद्वेग नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। इस चीज को समझें। आइए आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे। स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसका लक्षण जो है वो क्या है? क्योंकि रणांगण में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन भ्रमिष्ट हुआ था। अर्जुन को लग रहा था कि ये सब मेरे वजह से ही होने वाला है। इस कारण भ्रम दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने सद्गुरु के रूप में उनको ज्ञान देने का प्रयत्न शुरू किया है। और अर्जुन ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि वो खुद को भूल गए हैं। अर्जुन को भगवान बुद्धि योग सिखा रहे हैं, जिसको हम कर्म योग बोलेंगे। तो यह बुद्धि योग में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसके लक्षण क्या है, ऐसी शंका अर्जुन के मन में आई है। और भगवान कृष्ण उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं समझाया है, हम लोगों को भी समझा है। क्योंकि हर व्यक्ति का आने का मकसद एक ही रहना चाहिए कि मुक्त होना, मुक्त होना। ये जो जन्म मरण का प्रवास है, इससे छुटकारा मिलना। हमारा जो आत्मा है, यह आत्मा सप्तकोश में रहता है। जब मृत्यु हो जाता है तब स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश त्याग कर आत्मा वासनामय, मनोमय, ऐसे 6 कोश में रहकर आगे जाता है, भूवर लोक में जाता है। भूवर लोक से उनको छुटकारा मिलता है, तब वासना में कोश खत्म हो जाता है और मनोमय कोश से वो स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में कोई ऐसे आत्मा है कि उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सुख में भी बहुत से लोग बोलते हैं यार स्वर्ग का सुख कितना अच्छा है, लेकिन ऐसे कोई निर्विकल्प आत्मा है, उनको स्वर्ग में भी इंटरेस्ट नहीं लगता। उनको लगता कि नहीं, मुझे मुक्त होना चाहिए। वो वापस ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, महर लोक में जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे करके 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 जब आनंद लोक में आत्मा पहुंचता है, यानी आखिर का जो लोक है उसमें जब आत्मा पहुंचता है तब मुक्ति मिलती है। तब तक हर आत्माओं को अलग अलग स्टेज से वापिस जन्म लेना पड़ता है। कोई 5वें स्टेज से आता है, कोई 4था स्टेज से आता है, कोई 3रे स्टेज से
वापिस जन्म लेते हैं। और जैसे जैसे स्टेज से वो आते हैं वैसे वैसे उनको कार्य करने का भी वैसा क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन जब तक वो आखिर का लोग बाधाक्रांत करते नहीं हैं तब तक उनको मुक्ति नहीं है। और मुक्ति मिलवाने के लिए इंसान के अलावा किसी को शक्य ही नहीं है, यानी मनुष्य योनि में ही आकर मुक्ति मिल सकते है। तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य लगा है। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि अर्जुन देखिए ये मनुष्य जन्म ही उसके लिए काफ़ी है। तो अर्जुन का आश्चर्य लग रहा है, यार ये बहुत अच्छी बात है, ये इंसान का जन्म मिल गया है हमें, और ये इंसान के जन्म में आकर हमने मुक्ति मिलवाई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे उनके मन में आ गया। इस कारण वो जिज्ञासा के कारण से भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने बताया ना कि बुद्धि योग आत्मा जो है, महात्मा जो है, वो स्थित प्रज्ञ रहता है। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या क्या है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि की प्रभाषित किमासीत वज्रत किम। हे देव, अब मैं आपसे इन्हीं सब के विषय में ये पूछना चाहते हैं कि ये जो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ जो लोग रहते हैं उनकी अवस्था कैसी रहती है, ये मुझे पता ही है। तब भगवान उनको बता रहे हैं कि जिसका अंतःकरण समाधान से भरा रहता है, ऐसे तृप्त जीवात्मा को कामना से भी कुछ परिणाम नहीं होते। कामना यानी विकार, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, यह षड विकार का परिणाम जिसके ऊपर नहीं होता वो सुख में भी आनंदी रहता है और दुख में भी आनंदी हो रहता है। सुख और दुख दोनों उनको समान रहता है। उनको स्थित प्रज्ञ कहना योग्य रहेगा। हे अर्जुन, मनुष्य में काम और क्रोध ये निसर्गता से ही रहते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार से जो व्यक्ति ओतप्रोत भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुख भी नहीं होते और आनंद भी नहीं होते। आनंद में भी जैसे अभी हमने बताया कि कोई आत्मा स्वर्ग में बहुत दिन नहीं रहनी चाहते, क्यों? और उधर इतना सुख है तो भी उनको वहाँ रहने में मजा क्यों नहीं लगती, आनंद क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका जो आत्मा है वो निवृत्त हो गया है, यानी कामना से वो दूर, जास्ती जास्त दूर गया है। इस कारण सुख है लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं लगता। इसके बारे में अधिक आपको मालूम होना चाहिए, इस कारण हम एक दृष्टांत बताएंगे। एक राजा जी, उनके गोद में कोई नहीं था और वो बूढ़ा हो गया था। इसी कारण अपने प्रधान जी को बोलते हैं कि हमें उत्तराधिकारी ढूंढने का है। तो अभी ये जो चैत्र पाड़वा आ जाएगा, तो चैत्र पाड़वे के दिन, चैत्र प्रतिपदा का दिन सब लोगों को बुलाइए और जो मुझे पहला मिल जाएगा उनको हम हमारा उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो राज्यों में ऐलान हो गया कि चैत्र प्रतिपदा के दिन जो लोग, जो व्यक्ति पहले महाराज जी से आकर मिलेंगे उनको यह राजगादी का वारस तय किया जाएगा। चैत्र प्रतिपदा का दिन आता है, लोग अपने राज्यों में
प्रवेश द्वार के सामने खड़े रहते हैं। जब टाइम हो जाता है, राजा जी की आज्ञा हो जाती है, तब वेश का दरवाजा, प्रवेश द्वार जो है खुल जाता है। तो लोग, हजारों लोग प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते हैं, थोड़ा अंतर चलकर गए तो उनके ध्यान में आता है कि अरे बहुत बड़े बड़े पंडाल है, और हर पंडाल में कोई कोई खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए ऐसे चीज वस्तु है। तो जिनको जैसा शौक था, जिसमें जिनकी रुचि थी, वैसे वैसे लोग उसमें जाकर अटक गए। जिनको पोशाक परिधान करने का, नए नए पोशाक परिधान करने का, ड्रेस परिधान करने का शौक था, वो पंडाल में जाकर अलग अलग प्रकार के वस्त्र अपने शरीर में लगाकर देख रहे थे, पोशाक डालकर देख रहे थे कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो मुफ्त में था ना। कोई लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, खाने में। वो जो खाने का पंडाल था, उधर जाकर बैठे और भरपेट हाथ साफ किया। उसमें कोई लोग फंस गए, यानी रह गए, अटक गए। कोई लोगों को इसमें इंटरेस्ट, तो कोई लोग उसमें गए, चिलीम, शराब, वहाँ जहाँ व्यवस्था थी उसमें जाकर फंस गए। ऐसे हर पंडाल में जैसे जैसे शौकीन थे, वैसे वैसे जाकर लोग फंस गए। और एक ही आदमी, एक लड़का ऐसा था, उन्होंने इधर भी नहीं देखा, उधर भी नहीं देखा, कोई भी पंडाल पे देखा ही नहीं। यानी देखा या नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं, उनको दिखता नहीं था, या उसमें वो क्या मंडप है वो उन्होंने देखा नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने देखा, लेकिन उसमें उनको कुछ मजा नहीं आ गई। उन्होंने मन में विचार किया कि राजा ने किसके लिए बुलाया है, कि जो पहला आएगा उनको राज्य मिल जाएगा। तो अरे मैं पहला जाकर मिल गया, तो ये सब हम खुद कर सकते हैं, ऐसा विचार करवा के वो ठेठ राजा जी को जाकर मिल गए। राजा ने प्रधान जी को ऐलान किया, घोषणा की, बुलाया और बताया कि चलो जो जो लोग अंदर घुस गए उनको सबको बाहर निकालिए, क्योंकि राजपाट को अधिकारी मिल गया। और सब लोगों को प्रधान जी और सैनिक खदेड़ते हैं और बाहर उनको भगाते हैं। हमारी भी अवस्था ऐसी होने वाली है। जो जन्म का मकसद है, उद्देश्य है, स्व स्वरूप का ज्ञान मिलवाना। ये स्व स्वरूप का ज्ञान मिलवाने के लिए जो हमने प्रयास करना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना चाहिए। हम समय निकालते हैं, लेकिन किसके लिए? हमारे बाल बच्चे और शरीर को समय देते हैं। हमारे आत्मा को समय कभी भी देते नहीं। शरीर को खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। ये शरीर का जो सब भोग है उसको विषय सुख बोला जाता है। तो विषय सुख के लिए हम सब करवाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। और जो व्यक्ति आत्मा के लिए कुछ करते हैं, वो व्यक्ति ठेठ परमानंद का सुख ले सकते हैं। उसको ही बोलते हैं आत्मज्ञान। और जिनको आत्मज्ञान हुआ है, ऐसे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ रहते हैं। आनंद आ गया तो भी उनको दुख नहीं होते, या आनंद में बहुत खुशी नहीं होती, यानी वो अटकता नहीं है उसमें। शरीर का जो काम है वो शरीर करेगा, मैं अलग हूं, हम ब्रह्मास्मि। वही हम मराठी में बोलते हैं कि हम आत्मा है, मैं भगवान है। हम जो बोलते हैं कि मी देव है, यही वेदों ने बताया है कि हर व्यक्ति का मकसद यही चाहिए, हम ब्रह्मास्मि,
हम ये आत्मा है, ये पूरा चराचर में हम ही है, हम नहीं है, ऐसी कौन सी जगह नहीं है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, और आत्मज्ञानी व्यक्ति पर सुख दुख का कोई भी असर नहीं होता, कोई भी परिणाम होता नहीं। सुख आ गया तो भी आने दो, गया तो भी जाने दो, दुख आ गया तो ठीक है, गया तो भी ठीक है, कुछ उसके ऊपर परिणाम नहीं होता है। वो व्यक्ति को भगवान कृष्ण जी बोलते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ बोलने का, कहने का मतलब समय हमारे लिए रुकेगा नहीं, कर्म हाथों से होने वाले हैं, लेकिन हर कर्म आत्मा उनका साक्षीदार है, ऐसे समझकर जो करता है। और वो शरीर का भोग है, शरीर को जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो मिलनी ही चाहिए, शरीर को जो उपभोग मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसमें हम अटक कर नहीं रहेंगे। हमारा अभंग इस पर मराठी में ऐसा है कि देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त, सर्व काळ आहे गण्या साक्षीभूत। इसका अर्थ ऐसा है कि हम और मेरा देह दोनों भिन्न है, और ये देह जो है वो नियति का जो कर्म है, नियति ने जो कर्म दिया है, सृष्टि ने जो हमें कर्म दिया है, हमें यानी ये शरीर को कर्म दिया है, वो करेगा। कैसे है? भगवान कृष्ण जैसे एक दफा दुर्वास ऋषि गोकुल में आए थे, और यमुना के दूसरे तट पर वो उनका डेरा लगा था, और सब गोपियों को वहाँ जाने का था। तो उन्होंने भंडारा बनाया, यानी रोटी सब्जी वगैरह बनाई, और वो सब लेकर यमुना के दूसरे तट पर जहाँ दुर्वास ऋषि थे उधर जाने का था। नदी के किनारे पर आ गए, यमुना के किनारे पर, यमुना मई के किनारे पर आ गए, तो देखा तो मैया इतनी बह रही थी कि जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो करने का क्या। वो चिंतित हो गए, तो नारद मुनि भगवान आ गए और बोले, अरे इतने चिंतित रहने की जरूरत नहीं, भगवान कृष्ण को जाकर विनती करो, वो रास्ता निकाल कर दे देगा। इसलिए सब राधा और बाकी के जो नारी है वो सब उधर आ गए और भगवान कृष्ण को विनती की। तो भगवान कृष्ण ने राधा को बोले कि अरे इतने में क्या दिक्कत है, जाकर यमुना जी को बोलिए कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता आप दे दीजिए। तो सब उधर गए, सब लोगों को हंसने को आ गए कि जिनको 16,108 नारी है वो बोल रहे हैं कि हम बाल ब्रह्मचर्य, मैं जन्म से ही ब्रह्मचर्य, जिनको संतान हो गए, नाती है, पोते है, ये सब है, वो बोल रहे हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दीजिए। और वो जाकर बोलते तो सचमुच यमुना माई रास्ता उनको निकाल कर देते और वो सब लोग वहाँ जाते। कहने का मतलब है, तात्पर्य ऐसा है कि ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग ऐसे रहते कि ये किसमें भी अटकते नहीं। वैसे अर्जुन जो रहता है उनको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है, और ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आत्मज्ञानी ही होती है, ऐसा भगवान कृष्ण ने उनको बताया। आगे उसके ऊपर भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या पूछते हैं ये हम अगले सत्संग में सुनेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।